Okay, so equations for oscillating object. So the first equation was displacement time equation, जो हमने कल की थी, और इसमें हमने लिखा था कि x is x naught sin omega t और x can be x naught cos omega t. तो sin omega t कब होगा? जब वो ग्राफ मीन से स्टार्ट हो रहा हो, और cos omega t कब होगा? जब ग्राफ आपका एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा हो. ओके, और इसके अंदर एक फर्दर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो x नॉट है ये आपका y एक्सिस से रिप्रेजेंट होगा, और ये जो ओमेगा है या जो भी यहाँ कॉस या साइन से आगे जो भी चीज होगी ये आपकी x एक्सिस से रिप्रेजेंट होगी या कैलकुलेट होगी. ओके, उसके बाद अभी जो सेकंड हमने करना है that is velocity time graph. Velocity time equation. Okay, so velocity time equation के लिए बेटा अब उसी तरह ग्राफ्स को ही देख लेते हैं, या फिर डेरिवेटिव वाला भी होता है, लेकिन डेरिवेटिव वाला अभी यहाँ अप्रोप्रिएट इतना नहीं है, तो लेट्स से हम ग्राफ वाले मेथड से ही करते हैं. लेट्स से ये वेलोसिटी है, सो इस पे लेट्स से ग्राफ ये ऐसे बना हुआ है. ओके, अब ये मैंने किसका बनाया है? जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो कल हमने बनाया था वो ओरिजिन से था. वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ओरिजिन से शुरू हो रहा था यूं. तो आपको वैसे भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ले तो वेलोसिटी टाइम आता है, ऐसे ही है ना? तो इसका जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया है डिस्प्लेसमेंट टाइम, जब उसका ग्रेडियंट लेंगे तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा. कैसे? यहाँ पे देखो, इसका ग्रेडियंट मैक्सिमम पॉजिटिव है तो वेलोसिटी मैक्सिमम. फिर आगे जूं जूं जाओगी तो इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, लाइक इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो इधर फिर वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी. फिर जब ये पीक पे पहुंचेगा तो ग्रेडियंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो. फिर आगे आओगे तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो, लेकिन नेगेटिव है, तो फिर नेगेटिव साइड पे वेलोसिटी बढ़ेगी. फिर जब ये मीन लाइन पे आएगा तो ग्रेडियंट मैक्सिमम नेगेटिव है तो वेलोसिटी मैक्सिमम नेगेटिव. फिर इसी तरह जब इससे आगे आप जाओगे तो देखो ग्रेडियंट जो है वो आपका डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होते होते यहाँ पे जीरो आ गया. तो इसी तरह यहाँ से वेलोसिटी कम होते होते दोबारा जीरो पे आ गई. तो इट मींस कि आपने क्या किया है, आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया. अच्छा, अब इसकी जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिखेंगे? इस ग्राफ की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट is equivalent to maximum velocity into cos theta. अब देखो ये वही वाला फॉर्मेट है जो हमने ऊपर डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा है. डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने लिखा था x इक्वल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनटू साइन थीटा. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं v इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू कॉस. कॉस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये ग्राफ जो है ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, राइट? अच्छा, और v मैक्स क्या है? जो v मैक्स इसकी यहाँ पे y एक्सिस पे मैक्सिमम स्पीड होगी. ओके, अब ये जो v मैक्स जो v स्पीड है, आपको पता है v हमने पीछे पढ़ा था r ओमेगा के इक्वल था, और यहाँ पर जो r है वो इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है, जिसका एम्पलीट्यूड होता है जिसको हम कहते हैं x नॉट. x नॉट को हम इससे लिखते हैं तो x नॉट ओमेगा. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से v मैक्स निकालना चाहते हैं तो वो फिर जाहिर है x नॉट ओमेगा होगा. लाइक सिंपल जो सर्कुलर मोशन में हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, v इज x ओमेगा, तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनटू ओमेगा. सो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो हम लिखेंगे कि v इज इक्वल टू, मतलब रिप्लेस हमने किसको करना है? ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इसको रिप्लेस करना है x नॉट ओमेगा से. तो वी विल से कि v इज x नॉट ओमेगा cos ओमेगा t. सो ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है ये इस ग्राफ की इक्वेशन है,
और आप दोबारा अगर इसको देखें तो v का मतलब है वेलोसिटी ड्यूरिंग एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और वो टाइम ये t होगा जो आपको बताएगा कि भाई इस टाइम पे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है। फिर और हम देखें तो एक्स नॉट उसका एम्पलीट्यूड होगा उस ऑसिलेटिंग बॉडी का, और ओमेगा जो है वो आप अगेन एक्स एक्सिस से निकालेंगे, मतलब उसका टाइम पीरियड निकाल के, और फिर आपको पता है टी इज ओमेगा इज 2 पाई ओवर टी होता है, तो टी इज 2 पाई ओवर ओमेगा होगा, राइट। और ये आगे भी वही चीज है, ये ओमेगा भी वही है। सो दैट्स हाउ you can express the velocity of object at any instant of time. ओके okay. इसकी और पॉसिबल इक्वेशंस क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल एक ग्राफ मैं और बनाता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और लेट्स से दिस टाइम मैं इसको ओरिजिन से ही बना देता हूँ, और अब मैं आपको कहता हूँ भाई आप मुझे इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो आप कहेंगे कि सर इसकी यूं बनेगी, v इज v max इनटू साइन थीटा, मतलब सबसे सिंपल फॉर्मेट ये बनता है। फिर आप थोड़ा सा कहते हैं कि जी हम इसको v max को और थीटा को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखें, तो जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आएगा v इक्वल एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। फर्दर एक्सपेंड करके लिखना है तो v इज एक्स नॉट ओमेगा साइन 2 पाई एफ टी। सो ये आपके एक्सप्रेशंस हैं जो कि आप इस ग्राफ के लिए जो है वो आप यूज करेंगे, क्योंकि जो भी ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो वो साइन होता है, और जो एक्सट्रीम से शुरू हो वो कोसाइन होता है। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड ग्राफ व्हिच इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। इसके क्वेश्चन में आपने लाइक दो इक्वेशन लिखवाई हैं, एक्स नॉट डब्ल्यू साइन ओमेगा टी और एक्स नॉट डब्ल्यू साइन 2 पाई एफ टी। तो बेसिकली वो हमें बताएगा क्या, और हमने यूज कैसे करना है उसको? बेटा ग्राफ उसने देगा या फिर वो भी? ओ बेटा उसने थोड़ी कुछ बताना है कि आपने कैसे यूज करना है, उसने तो आपको देखो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, मतलब लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये ग्राफ इसी तरह दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, और वो आपको कह रहा है कि भाई आप ग्राफ के जरिए उसकी इक्वेशन लिखो, और इस इक्वेशन में अब अगर आपने टाइम की वैल्यू लिखनी है ना, तो फिर तो ये मैटर नहीं करेगा, फिर तो आप कहोगे कि अच्छा टाइम की वैल्यू डायरेक्ट जब यहाँ से पुट करनी है तो आप कोई भी इक्वेशन लिख लो, आप सबसे सूटेबल आपके लिए ये होगी, आप कहोगे कि भाई इसमें डायरेक्ट टी की वैल्यू पुट करो, नीचे जो कैपिटल टी है, और आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी, जिस तरह ये कैपिटल टी आप पुट करो, राइट। अदरवाइज जाहिर सी बात है, ये जो थीटा है ये स्प्लिट हुआ है ना ओमेगा टी में, और आगे फिर ओमेगा स्प्लिट हुआ है 2 पाई एफ टी में, और यहां से फिर एफ स्प्लिट हुआ है 1/t में। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो आपको बस पता होने चाहिए कि भाई ये इक्वेशन को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन की बहुत सारी सेंस बन सकती हैं, वो तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद मतलब बेहतर आइडिया होगा। इसके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ मैं आपको सारे पॉसिबल तरीके इसके बता रहा हूँ। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अब वही ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था, हमने उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन मिलता है, तो हमने जो पीछे ग्राफ बनाया है ये वाला, इसके ग्रेडियंट से आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, राइट। तो इसमें शुरू में जो ग्रेडियंट है वो 0 है, फिर ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, और फिर 0 लाइन पर उसका ग्रेडियंट मैक्सिमम हो जाता है, मतलब मैं यहाँ पॉइंट लिखता हूँ इस ग्राफ के ऊपर, .1, .2 और .3। तो .1 पर ग्रेडियंट मिनिमम है, .2 पर ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, .3 पर ग्रेडियंट मैक्सिमम है, और ये सब नेगेटिव है। 1 2 3 क्या है? नेगेटिव ग्रेडियंट है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्सेलरेशन 0 से अब इंक्रीज होगा, राइट, और जो ग्रेडियंट ये जो बनेगा एक्सेलरेशन, ये इस तरह बनेगा। अब ये ऐसे क्यों बनेगा? ये फिर वो एएस कन्वर्जन वाली बात जो है वो इसके अंदर आएगी, राइट। सर एएस के भी ग्राफ्स नहीं आते, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। हाँ बेटा, अच्छा चलो, सबसे बड़ा काम वैसे यही वाला है कि जो आपको अगर समझ आ जाए तो सारे मसले हल हो जाएं, लेकिन चलो मैं
ओके, सो ये ग्राफ इस तरह था। अब आप एक चीज देखें कि gradient of velocity time graph gives you acceleration। जहां पे अब आपको बात समझ नहीं आएगी आप फौरन वहां पे पूछेंगे। अच्छा, तो अब आपने डिफरेंट पॉइंट्स पर ग्रेडियंट देखना है। अब मैं पॉइंट इस पे लगाता हूँ स्टार्ट से, ये पॉइंट 1, फिर यहाँ पे पॉइंट 2, फिर ये पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये पॉइंट 5, ये 6 और ये 7, ये 8 और ये 9। अब बेटा इसमें आपके ओके, अब आप मुझे ये बताओ पॉइंट 1 पर ग्रेडियंट क्या है, मतलब क्या है का मतलब है क्या वो कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये आपने बताना है। सर डिक्रीजिंग है। ओके, नंबर 1 पर बेटा ग्रेडियंट मिनिमम है, मिनिमम मतलब समझो 0 है, ठीक है, क्योंकि लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट है। अच्छा, अगर ग्रेडियंट मिनिमम या 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो इसलिए मैंने ये एक्सेलरेशन 0 से स्टार्ट किया, बल्कि ये मैं लाइन दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो मैं यहां से 0 से नंबर 2 पे ग्रेडियंट क्या है, नंबर 2 पर ग्रेडियंट नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, नेगेटिव और इंक्रीजिंग, क्योंकि नीचे आ रहा है ना नेगेटिव और इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन भी फिर नेगेटिव इंक्रीजिंग होगा, तो दैट्स व्हाई ये एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड पे इंक्रीजिंग है। नंबर 3 जो है ओके, नंबर 3 पर देखें बेटा, नंबर 3 पर ग्रेडियंट क्या है, नंबर 3 पर ग्रेडियंट है नेगेटिव मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि नंबर 3 पर एक्सेलरेशन ये नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। अब मुझे बताओ ये बात समझ आई है या नहीं? सर नेगेटिव मैक्सिमम तो 0 पे चला गया ना, तो क्या क्या y x होता है ग्रेडियंट, ओ बेटा, 0 होना 0 पर अगर मेरी बात सुनो, ये नहीं कि लाइन 0 से गुजर रही हो तो ग्रेडियंट भी 0 हो जाता है। ग्रेडियंट स्टीपनेस है लाइन की, ग्रेडियंट स्टीपनेस को कहते हैं कि कहां पे स्टीपनेस ज्यादा है। अब नंबर 3 पर देखो स्टीपनेस सबसे ज्यादा है लाइन की, राइट? तो जब सबसे ज्यादा स्टीपनेस होगी तो बेशक वो 0 से गुजर रही हो ना, हमने 0 को थोड़ी देखना है, हमने तो ये देखना है कि भाई वो लाइन गुजर कहां से रही है। ये क्या हुआ है, अच्छा एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड, मैं एक इंटरनेट से मैं एक इमेज उठाता हूँ उसका। एक्सेलरेशन टाइम, बल्कि नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर oscillating object। ओके, हाँ ये ओके। अच्छा, अब मैं ये इमेज यहाँ से उठा के और यहाँ पे डालता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब इसमें देखना है हमने इसी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। अच्छा, ठीक, ये देखो मैं हमने आंसर्स भेजे हैं, चेक करो। ओके, सो अब देखें बेटा, इसमें इसमें वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, ये जो लाइन बनी हुई है वेलोसिटी की बनी हुई है। अब हमने इसी का ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, इसी का मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। ये बात तो सबको क्लियर है ना?
अब मैं सबसे पहले रेड डॉट ये बनाता हूं पहला, इस पर आप लोग मुझे बताएं कि ग्रेडियंट क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम। मिनिमम। ओके, जो पहला डॉट है इस पर ग्रेडियंट मिनिमम है, यानी कि 0 है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब है अब मैंने एक्सेलरेशन बनाना है तो मैं उसको ब्लैक लाइन से बनाऊंगा, तो मैंने 0 से स्टार्ट करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे बीच में ये सेकंड डॉट आ गया। सेकंड डॉट पर जो ग्रेडियंट है वो कैसा है, क्या है ग्रेडियंट? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, क्या है? हाँ जी, आप लोग बेशक अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर दो दोनों, आयशा और रवि, क्योंकि फिर वो बार बार म्यूट सर करते टाइम लगता है। इंक्रीज करेगा। हाय बेटा, ये नंबर 2 पर ग्रेडियंट नेगेटिव इंक्रीजिंग है, नेगेटिव इंक्रीजिंग। ये बात अब आपको कैसे समझ आएगी? ये नेगेटिव इंक्रीजिंग है ग्रेडियंट। देखो और से देखो, नेगेटिव इंक्रीजिंग कैसे है? पूछो अगर नहीं समझ आ रही तो, सर नेगेटिव कैसे है, इंक्रीजिंग कैसे है? कैसे है? नेगेटिव ऐसे है बेटा कि वो लाइन नीचे की तरफ यहां से जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ, फॉलिंग लाइन। ठीक है, तो जो फॉलिंग लाइन होती है उसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, फॉर श्योर उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये इंक्रीजिंग कैसे है? इंक्रीजिंग ऐसे है कि अगर आपको कहा जाए कि भाई आप लेट्स से आप यहाँ खड़ी हो इस जगह और आपने यहाँ से नीचे जाना है। आज तो हमने फॉर्चुनेटली एएस में भी यही तो पढ़ा है बेटा, ग्राफ ही तो हम कर रहे थे उसमें भी, कि आप यहाँ से नीचे जा रही हो, तो अब आपको क्या फील होगा कि यहाँ पे आपका जो ग्रेडियंट है, मतलब जो स्टीपनेस है, स्टीपनेस जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? जो बढ़ रही है। स्टीपनेस बढ़ रही है, यस। तो यही तो, स्टीपनेस बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट इंक्रीजिंग होगा ना फिर, क्योंकि स्टीपनेस बढ़ रही है, दैट्स व्हाई ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। तो अगर ग्रेडियंट नेगेटिव इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव इंक्रीजिंग ही होगा। तो नेगेटिव इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि आपने एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव साइड पे इंक्रीज करना है। अच्छा, फिर नंबर 3 हम पहुंच गए जी ए पॉइंट पे, ये तीसरे पॉइंट पे हम पहुंच गए। तीसरे पॉइंट पे आप देखो कि ग्रेडियंट इंक्रीज होते होते सबसे ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया, मतलब अब इससे ज्यादा स्टीपनेस कहीं और नहीं है। ये जो पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पर आपकी स्टीपनेस जो है वो आप देखो पीछे हर पॉइंट से ज्यादा है, और इसको मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। देखो, नंबर 1 पर आपकी लाइन का टेंजेंट ये था, फिर आगे जूं जूं आगे आओ तो आप इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ये बनाया। आप स्टीपनेस जरा स्केल के लिहाज से आप देख लेना। और नंबर 3 पर अगर करना है तो देखो नंबर 3 पर ये ग्रेडियंट बन रहा है, ये तो देखो नंबर 3 पर सबसे ज्यादा स्टीपनेस है ना, नंबर 3 यस पर सर। स्टीपनेस एंगल कितना है? 45 डिग्री। अगर मैं नंबर 3 से आगे जाऊं और देखो इस पे जाऊं तो इसमें कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। अगर मैं इससे और आगे जाऊं और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ 16 डिग्री, और अगर मैं यहाँ रखूं तो यहाँ 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब आप आगे जा रहे हो तो स्टीपनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और सबसे ज्यादा स्टीपनेस कहां पर है? सबसे ज्यादा स्टीपनेस पॉइंट ए पर है, ठीक है ना? पॉइंट ए पर स्टीपनेस सबसे ज्यादा है। अब आई समझ या अभी भी नहीं आई? तो नंबर 3 पर जो आपका ग्रेडियंट है वो स्टिल नेगेटिव है लेकिन मैक्सिमम है, क्योंकि मतलब ग्रेडियंट सॉरी नेगेटिव है और मैक्सिमम है, तो एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम होगा। तो नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब ये है कि आप यहां से ये एक्सेलरेशन पहुंचते 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 ए पॉइंट पर आपका एक्सेलरेशन सबसे मैक्सिमम होना चाहिए।
अब हम उससे आगे चलें, मेरा ख्याल है आज हम सिर्फ ये ग्राफ ही कर सकेंगे। इससे आगे चलें पॉइंट नंबर 4 पे, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 पर क्या होगा? पॉइंट नंबर 4 पर ये होगा कि आपका ग्रेडियंट अब डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो ना, अब यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पॉइंट 3 पर इसका एंगल था 41 लेट से, तो पॉइंट 4 पर अगर मैं रखूं इसको, स्केल को, और टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं, तो देखो इसका एंगल हो जाएगा 32। तो इसका मतलब ये है कि अब जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो जब आप यहां से आगे आ रहे हैं ए से बी की तरफ, तो आपका ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है। वैसे भी वो जो, अगर आप इसको एक स्लाइड समझो ना, स्लाइड, जो स्लाइड्स हम लेते हैं या जो बचपन में स्लाइड्स ली हैं, तो ये सारी देखो ना, ये कैसे स्लाइड है? ये डिक्रीजिंग स्लोप है ना। स्लाइड की हमेशा डिक्रीजिंग स्लोप होती है, इंक्रीजिंग तो नहीं होती, राइट? तो दैट्स व्हाई दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप। और ये अभी स्टिल क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये है कि अब उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और बी पे आपकी स्लोप मिनिमम है, तो ये कम होते 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 बी पे एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाएगा। और इससे जो आगे वाला ग्राफ है बी से सी तक, अब आप बी से सी तक देखो, आयशा बताओ स्लोप के साथ क्या हो रहा है? बी से सी तक स्लोप इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज? इंक्रीज। और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंक्रीजिंग है ना, ये स्लोप पॉजिटिव है। तो क्योंकि ये ऊपर जा रही है, जो लाइन भी ऊपर जा रही होगी ना, वो हमेशा उसकी पॉजिटिव स्लोप होगी। मतलब जो आपके लेफ्ट से राइट अपवर्ड जा रही है लाइन, वो पॉजिटिव स्लोप है, और जो आपके लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड जा रही है वो नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप है, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, और सी पर जहां पर स्लोप मैक्सिमम है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद सी से डी तक क्या है? आपकी स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है, लेकिन स्टिल पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव डिक्रीजिंग होगा, और डी पे स्लोप जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। सो इस तरह आप एक ग्राफ, अब ये जो काम है ना, ग्राफ कन्वर्जन वाला ज्यादा वैसे एएस में यूजफुल होता है, ए2 में इतना यूजफुल नहीं होता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। यू नेवर नो कि वो क्वेश्चन इधर दे दे, राइट? सो इस तरह आप क्या करते हैं? एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगेन मेन टॉपिक ये एएस का है, ए2 का नहीं है। अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर लो, क्योंकि हमने इस पे काफी टाइम लगाया है, तो बगैर कंफ्यूजन सॉल्व किए हम आगे नहीं जाएंगे। नहीं सर, क्लियर है। ओके गुड। अच्छा, अब हमने बेटा इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब इसकी हमने इक्वेशन लिखनी है, जो इतना काम हमने किया है इसकी इक्वेशन लिखनी है, राइट? अच्छा, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? ए इक्वल ए मैक्स, ए इक्वल ए मैक्स साइन ओमेगा टी। लेकिन इसमें अब चूंकि ये नेगेटिव साइड पे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यार नेगेटिव साइन साथ लाजमी आएगा। ए इक्वल नेगेटिव ए मैक्स साइन ओमेगा टी। अब आप देखो ये ग्राफ कितने एक जैसे आइडेंटिकल है। जो आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है बनाया, उसमें आपने लिखा जी x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि वो मीन से स्टार्ट हो रहा था, पॉजिटिव साइड पे था, तो एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, जो वेलोसिटी टाइम आपने बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ चूंकि एक्सट्रीम पॉजिटिव से शुरू हो रहा था, तो आपने लिखा v इक्वल वी मैक्स कॉस थीटा, या फिर v इक्वल एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी तरह अब जो एक्सेलरेशन का है वो हमने लिखा है कि भाई ये जो ग्राफ है, ये हमारा एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है, ये बन रहा है a इक्वल नेगेटिव ए मैक्स साइन ओमेगा टी, राइट? ओके, सो ओके, अब एक और चीज देखो, ये जो ए मैक्स है ना, इसका भी एक हमारे पास सोल्यूशन है। ए मैक्स की जगह भी हम कुछ लिखेंगे। अगर आपको याद है तो सर्कुलर मोशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए इक्वल वी ओमेगा, शायद आपको याद हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो जो ए इक्वल वी स्क्वायर बाय आर होता है या आर ओमेगा स्क्वायर होता है, उसमें ए इक्वल वी ओमेगा भी हमने लिखा था। और जो v है ये अभी हमने लिखा है एक्स नॉट ओमेगा।
तो v की जगह x नॉट ओमेगा लिखा और एक ओमेगा ये आ गया, तो a आपका आ गया, यानी कि a मैक्स आपका आ गया x नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, इस a मैक्स की जगह आप ये वाली चीज लिख सकते हैं x नॉट ओमेगा स्क्वायर। सो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा एक सेकेंड, एक वाल वी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा हाँ ठीक हो गया। ओके, तो ये आपकी मतलब एक इक्वेशन जो है वो बन गई। अब ओके, ये इक्वेशन कैसे बनी क्विकली आपको बता देता हूँ दोबारा, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने बनाया था। अच्छा फिर हमने कहा अच्छा भाई इसकी इक्वेशन लिखो, हमने कहा a इक्वल नेगेटिव a मैक्स साइन ओमेगा टी। आयशा हमने नेगेटिव क्यों लिखा है, यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिखा है? सर क्योंकि वो नीचे से स्टार्ट। ओके, और साइन क्यों लिखा है? सर क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। गुड। अच्छा अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि भाई ये ए मैक्स है, इसको हटाओ यहाँ से, इसकी जगह कुछ और लिखो। तो हम कहेंगे भाई हमें अपने प्रीवियस नॉलेज से पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी होता है। फिर हम कहेंगे कि हमें एक और चीज पता है कि ये जो v है ये x ओमेगा होता है, v इज x ओमेगा। ये हमें कहाँ से पता है? ये हमें सब कुछ सर्कुलर मोशन से पता है। ये जो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था कि v इक्वल्स आर ओमेगा, शायद आप लोग को याद हो। और वो ऑसिलेशन वाले केस में जो रेडियस होता है वो x हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैक्सिमम वेलोसिटी करनी हो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड हो जाता है। इस तरह v मैक्स फिर ओमेगा x नॉट ओमेगा के इक्वल होता है, राइट? अच्छा, और इसी तरह हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी होता है। ओके, सो एनीहाउ ये आपके पास फिर a मैक्स जो है वो आ जाएगा x नॉट ओमेगा स्क्वायर। आप कहेंगे अच्छा इसकी जगह x नॉट ओमेगा स्क्वायर लगाना है, तो हम लिखते हैं नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर x नॉट और आगे वाला साइन ओमेगा टी ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें एक और चीज है, अगर आप गौर करें तो मुझे ये बताएं ये किस चीज का एक्सप्रेशन है, ये वाला दिस वन x नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसका एक्सप्रेशन है? इफ आई टेक यू बैक, x नॉट साइन ओमेगा टी किसका एक्सप्रेशन है? यहां देखें इसमें वेलोसिटी। बेटा सामने देखो लिखा हुआ है। सर x का x का यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो हमने ये लिखा है इसकी जगह मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ x। तो a इक्वल नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई। ठीक है, और इसमें हम a प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x इसको लिखते हैं, और हम कहते हैं जहां ओमेगा स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट है। ओमेगा स्क्वायर यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ये कांस्टेंट है, तो a प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x। अब ये जो मैंने लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन की इक्वेशन, या सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइनिंग इक्वेशन ये वाली है, a इक्वल नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर x या a प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x। ओके, अब मैं इसको जो है वो डिफाइन करता हूं। जी बेटा।
क्या कह रही हो? ग्राफ दूसरी तरह होता है, कोसाइन का होता हाँ है, या फिर वो ओरिजिन से मतलब सर अगर ग्राफ पॉजिटिव होता फिर नेगेटिव से स्टार्ट ना होता। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होता, अच्छा अब इसमें एक बात यस है कि जो जो ऑसिलेशंस होती है ना बेटा, वो हम हमेशा स्टार्ट ही ओरिजिन से करते हैं। मतलब ये रूल है कि हमने ऑसिलेशन स्टार्ट ही ओरिजिन से करनी है। जिस तरह वो तो होता है फिर ना हम लोग पहले मैक्सिमम से करके फिर हम कोसाइन यूज करते थे। बेटा, लेकिन उसमें कोई भी सिचुएशन तो आ सकती है ना। देखो जिस तरह हम कहते हैं अभी करंट की के इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का होता है, कन्वेंशनल करंट प्रोटॉन का होता है। अब हम यूज तो प्रोटॉन वाले ही कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई असल में तो वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसमें भी ऐसे ही है कि जो मेन रूल बना हुआ है वो तो यही बना हुआ है, ए प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। और उसमें एक और काम होगा कि ये जो मेन चीज है ना, ए प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, ये एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे ही आएगा, चाहे आप जहां से भी स्टार्ट कर। चलो, आप मीन से स्टार्ट कर लो या एक्सट्रीम से स्टार्ट कर लो, ये हमेशा ऐसे ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। और इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों वेक्टर हैं, ये आपका एक्सेलरेशन है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये दोनों, अब बीच में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब ये होगा कि ए और एक्स हमेशा ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, कि अगर एक्सेलरेशन इस तरफ डायरेक्टेड है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, या फिर अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होगा। मतलब ये कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, इसलिए ये बीच में नेगेटिव साइन होता है। और ये भी एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अभी हमारा खैर टाइम भी खत्म हो रहा है। अब देखो, अगर लेट्स से ये मीन पोजीशन है और मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, तो अब डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ होगा ना, लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, राइट। और ये भी, अब इसके अंदर भी डीप साइंस है कि भाई एक्सेलरेशन मीन की तरफ क्यों है, क्योंकि आप जब इसको छोड़ोगे तो इसने जाना ही मीन की तरफ है। तो जिस तरफ ये जा रहा है इसका मतलब है उस तरफ कोई फोर्स लग रही है, तो जिस तरफ फोर्स होती है फिर एक्सेलरेशन उसी तरफ होता है। इसी तरह अगर आप इसको दूसरी तरफ यहां लेके जाओ इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ होगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो फिर टुवर्ड्स मीन होगा। क्यों? क्योंकि अब भी आप इसको छोड़ोगे तो ये वापस मीन की तरफ आएगा, यानी कि मीन की तरफ कोई फोर्स लग रही है, तो जिस तरफ फोर्स लगती है एक्सेलरेशन उसी तरफ होता है, राइट। तो आप देख लो, दोनों तरफ जो है वो ऐसे ही है कि एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो दैट्स वाई जो है वो हम बीच में इसके नेगेटिव साइन डालते हैं। और वो इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन कोई नहीं होती, ये टॉपिक में इस तरह चल रहा होता है। वैसे क्वेश्चन में इस तरह की चीज ऐसे नहीं आती जिस तरह हम कर रहे हैं। वो तो अलग अलग, मतलब शायद वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाला दे, सिंपल वेलोसिटी वाला दे, सिंपल एक्सेलरेशन वाला दे। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम तो जाहिर है फिर यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सारे जो है वो एक साथ मतलब कनेक्ट करके जो है ना उसको जो है वो यूज करें। ओके, ये क्या हो गया, सब मिक्सअप इसमें हो गया। ओके, अब ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच एक्सेलरेशन इज directly proportional to displacement and is directed towards mean position. Okay, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि दिस इज द टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट ये है एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है, आप जहां भी देख लो दोनों तरफ एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन है, हमेशा वो मीन की तरफ है, ठीक है, ये उसकी मीन पोजीशन है।
एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, जहां से ऑब्जेक्ट अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, ये जो उसकी रेस्ट पोजीशन होती है, आप ये समझ लो, जहां पे वो रेस्ट में था पहले। तो आयशा वो एक्सट्रीम पे रेस्ट पे तो नहीं हो सकता ना, पहले तो वो मीन पे ही रेस्ट, हर ऑब्जेक्ट अपने मीन पे ही रेस्ट पे होता है। सो दैट्स व्हाई हम मीन से ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं। सो ये उसकी सिंपल डेफिनेशन है, टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसकी एक इक्वेशन ये होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अगर आपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। नेगेटिव साइन हम इग्नोर करते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड का पार्ट नहीं है। अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है तो नेगेटिव साइन इग्नोर्ड, नेगेटिव साइन इग्नोर्ड, क्योंकि वेक्टर्स में नेगेटिव साइन पार्ट ऑफ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होता, राइट। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और आपको पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होगा, एक्सट्रीम पर होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पर ही तो डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम है ना, एक्स नॉट मैक्सिमम है। और मीन पर एक्सेलरेशन कितना होगा, मीन पर एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, यानी कि जीरो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर और उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जब वो मीन पर पहुंचा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि मीन पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। सो दिस इज एट मीन, राइट। चलो बेटा, बस आज के लिए ये काफी है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल आगे रेगुलर क्लास टाइम में इसको आगे कंटिन्यू करें।